आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि जो आपके मैमल्स होते हैं जिसे हम लोग स्तनधारी जीव कहते हैं, यानी एक ऐसे जीव जो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और बच्चे पैदा करने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जड़ायु जीवधारी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जितने भी सारे आपके विविपेरस एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर जो है उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, यानी सीधे सीधे ऐसे हम लोग कहें तो आज हम लोग समझेंगे कि जो आपके मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, इसके कौन कौन से सामान्य लक्षण होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जंतु वर्ग के सबसे विकसित जीव जो बच्चे पैदा करते हैं ना, और नवजात शिशुओं को जो है अपना दूध पिलाते हैं, वे प्रायः स्थल पर, लेकिन कुछ सदस्य जलीय और हवा में भी उड़ सकते हैं। यानी कि जो आपके मैमल्स हैं ये आपके टेरेस्ट्रियल लाइफ भी यानी कि स्थलीय जीव भी होते हैं, दूसरा जलीय जीव भी हो सकते हैं, और आपके हवा में भी जो है यानी कि खुले गगन में भी उड़ सकते हैं। जैसे आपके कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए हैं, जैसे कि जलीय जीवों की अगर बात करी जाए तो इसमें डॉल्फिन जो होता है ना, नॉर्मली हम लोग डॉल्फिन को हम लोग मछली कह देते थे, तो याद रखिएगा डॉल्फिन एक मत्स्य नहीं है, मछली नहीं है, बल्कि ये मनुष्य, गाय, घोड़े, बकरियों की तरह क्या है, हम लोग यानी कि मैमल्स की श्रेणी में रखते हैं, मैमल्स वर्ग में रखते हैं। वायु में भी उड़ सकते हैं, इसका उदाहरण आपका चमगादड़ है। और स्थलीय जीवों में आपके गाय, भैंस, मनुष्य, ये आपके क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसके सामान्य लक्षण की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, तो इसमें पहला करेंगे कि ये स्थलीय जीवों के साथ साथ जो है आपके जो है जलीय माध्यमों में भी पाए जाते हैं, और कभी कभी ये हवा में भी उड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका जलीय, वायु और स्थलीय यानी कि डॉल्फिन हो गए, आपके एक्वेटिक मैमल्स हो गए, आपके जो हवा में उड़ने वाले जो आपके मैमल्स हैं वो आपके चमगादड़ हो गए, और जो टेरेस्ट्रियल में आपका गाय, भैंस, मनुष्य, इस तरह से। तो दूसरा है इसके बाद कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो आपके ज़्यादातर जो है आपके स्त्रियों में जो है फंक्शनल होते हैं, और इनके बच्चे में जो है इन्हीं के द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण की प्रक्रिया होती है। इनके शरीर के बाहरी सतहों पर जो है ना, यानी कि बॉडी सरफेस पर क्या होता है, हेयर्स होते हैं, और लेकिन जलीय जीवों में जो है बाल क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ज़्यादातर जो आपके मैमल्स होते हैं वहाँ पर जो एक्सटर्नल हेयर्स पाया जाता है, बॉडी हेयर्स पाया जाता है, लेकिन जब हम लोग जलीय जीव की बात करते हैं, डॉल्फिन्स की, तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके बॉडी हेयर्स अनुपस्थित होते हैं, यानी अब्सेंट होते हैं। अगला है शरीर पर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे स्वीट्स ग्लैंड्स है ना। उसके बाद आगे है कि बाह्य कर्ण होता है, इसमें भाई पिन्ना होता है। तो अब देखिए पिन्ना क्या होता है भाई, जो आपका एक्सटर्नल ईयर है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना। क्या बोलते हैं, पिन्ना। तो वैसे जीव जिसके बाहरी कान हैं, तो इसका मतलब वो बच्चे पैदा करते हैं। क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि उसको हम लोग स्तनधारी की कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे आपके चमगादड़ हो गए, हवा में तो उड़ते हैं, लेकिन देख लीजिए उसमें आप कर्ण है, बाहरी कान है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हैं। आगे जो हार्ट, इसमें हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में बटा होता है, 4 चैम्बर्स में बटे होते हैं। फिर आगे आ जाए, इसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि जो है आपका रक्त जिसे हम लोग तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, और उसमें मौजूद जो है आपके हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। उसके बाद आगे बढ़िए कि क्रेनियल नर्व जो होता है ना, वो 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि 12 जोड़ी जो है इसमें कपाल जो है ग्रंथियाँ होती हैं, आपके तंत्रिका तंत्र होते हैं, और आपका जो है बॉडी हेयर्स का पाया जाना, मेमरी ग्लैंड्स का पाया जाना, और एक्सटर्नल ईयर्स यानी पिन्ना का पाया जाना जो है, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए,
मेमेलियन कैरेक्टर्स हो गए। तो याद रखिएगा, जो भी आपके मैमल्स हैं वो आपके मेमरी ग्लैंड्स रखेंगे, बाहरी कान यानी पिन्ना रखेंगे, और शरीर पर क्या होगा, बॉडी हेयर्स होगा।